तुम्हारी बात से ऐसा लग रहा है जैसे तुम संयम को अति से हटकर कुछ या किसी मध्यम मार्ग की तरह देख रहे हो। जब पतंजलि संयम की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का सम्यक विषय में स्थापित हो जाना ही संयम है। तो हमारी आम बोलचाल की भाषा में संयम का जो प्रचलित अर्थ है, पतंजलि उस अर्थ से नहीं बोल रहे। उनके लिए संयम का अर्थ दूसरा है। फिर से सुनना। अष्टांग योग के आखिरी तीन, उच्चतम तीन अंग कौन से होते हैं? धारणा, ध्यान, फिर समाधि। इन्हीं तीनों के सम्यक विषय में स्थापित हो जाने को पतंजलि कहते हैं संयम। तो धीरज या मध्यम मार्ग इत्यादि से पतंजलि के संयम का कोई संबंध नहीं है। वो हमारी रोजमर्रा की भाषा है जिसमें हम धैर्य और संयम को एक ही सांस में बोल जाते हो, मानो वे समानार्थी। पतंजलि के यहाँ ऐसा नहीं। पतंजलि संयम किसको कह रहे हैं अच्छे से समझ लीजिए। संयम धारण करने का अर्थ हुआ सम्यक धारणा, उस धारणा पर पूरा ध्यान और उस ध्यान से फलित होने वाली समाधि, ये संयम है। तो संयम धीरज तो नहीं ही है, बल्कि पतंजलि ने जो संयम सुझाया है वो एक तरह की अति ही है। ये तो बात उल्टी हो गई। रोजमर्रा की भाषा में शायद संयम अति का विपरीत होता है, पर पतंजलि कह रहे हैं एक धारणा और उस एक धारणा पर तुम्हें पूरे तरीके से केंद्रित हो जाना है। एक ध्येय बनेगा और उसमें तुम्हें पूरी तरह से निविष्ट हो जाना है। समाधि फलित हो जाएगी। यही संयम की प्रक्रिया है। उचित लक्ष्य बनाओ, सम्यक ध्येय बनाओ, एक ध्येय बनाओ और पूरी तरह उसी के हो जाओ। ये संयम। एक ध्येय बनाओ और पूरी तरह से उसको ही समर्पित हो जाओ। दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी का विचार ही ना आए। तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी एक निष्ठा जरा भी न भंग हो, न डगमगाए। ये संयम। तो संयम तो उच्चतम अति का ही नाम हुआ। तुम अति निष्ठ हो गए। तुम्हारी निष्ठा ऐसी केंद्रित हुई उस एक ध्येय में कि वो अब दूसरे किसी को जानती ही नहीं। ये तो अतियों की अति है। किसने कह दिया अति करना बुरा है? बात समझ।
अब समझना कि अति करना कहाँ बुरा है और कहाँ पर अति ही चाहिए। जहां प्रकृति है वहां अति नहीं चाहिए। प्रकृति में जो कुछ है वो द्वैत के झूले में झूलता है। प्रकृति द्वैतात्मक है। तो प्रकृति में दिन भी है, रात भी है, जागरण भी है, शयन भी है। कोई अगर कहे कि बस जगूंगा ही, और मैं किस जागरण की बात कर रहा हूं? मैं आंखों वाले जागरण की बात कर रहा हूं, शारीरिक जागरण की बात कर रहा हूं। मैं चेतना से संबंधित आंतरिक जागरण की बात नहीं कर रहा। मैं उस जागरण की बात कर रहा हूं जिसमें आपकी आंखें खुली होती हैं। मैं उस शयन की बात कर रहा हूं जिसमें आप बिस्तर पर लेट जाते हैं, आंखें बंद करके। वहां अति नहीं चाहिए। इसी तरह से प्रकृति से संबंधित क्रियाएं हैं, दौड़ना, भागना, खाना पीना, वहां अति नहीं चाहिए। न बहुत कम खाने वाले का योग सधेगा, जैसा कि श्री कृष्ण समझा गए हैं, न बहुत ज्यादा खाने वाले का योग सधेगा। न बहुत सोने वाले का सधेगा, न बहुत जगने वाले का सधेगा। न बहुत ठंड में रहने वाले का सधेगा, न बहुत गर्मी में रहने वाले का सधेगा। प्रकृति, हमने कहा द्वैत का झूला झूलती है, उसे वैसा ही रहना है, उसे वैसा ही झुक रहने दो। द्वैत में अनावश्यक रूप से बलात् अद्वैत को स्थापित करने की कोशिश मत करो। लगातार जगने जाने से या कम खाने से या दौड़ लगाने से समाधि नहीं फलित होने वाली। लोगों ने ये कोशिशें भी खूब करी। तो वहां पर संतुलन चाहिए, वहां अति ठीक नहीं है। जहां कहीं भी प्रकृति आएगी वहां अति का निषेध होगा। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, और अति की भली न चूप। देख रहे हो किन बातों की चर्चा है? जो सब प्राकृतिक शारीरिक है। वहां अति नहीं चाहिए। बहुत बरस गया नुकसान हो जाएगा। एकदम ही नहीं बरसा तो जब बात आए प्रकृति की और शरीर की, अति मत कर देना, संतुलन से चलो। लेकिन जब बात आए मन की तो वहां अति करनी है। बहुत आवश्यक है कि वहां अति करो। मन को तो एक निष्ठ होना ही पड़ेगा, और एकत्व तो अति ही तो है। एक ऐसे संसार में जहां सब कुछ अनेक है और सब विविधताएं तुम्हें बुलाती हो, पुकारती हो, ललचाती हो, वहां तुम एक के होकर रह जाओ, ये अति ही तो है। प्रकृति को संतुलन में, द्वैत में, दो में, कई में, अनेक में जीने दो। तुम्हें एक में ही जीना हो, और एक में जीने के उस अनुशासन, उस व्रत का नाम है संयम। तो संयम का मतलब ये नहीं कि बस इतना ही करो, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा ही अर्थ लगाते हैं ना कि संयम माने इतनी ही दूर तक जाओ, उससे आगे मत जाओ। इसको हम संयम समझते हैं ना। संयम का वास्तविक अर्थ है सही को चुनो और उसके साथ अंत तक जाओ, बीच में रुक मत जाना। समझ में आ रही है? फिर तुमने पूछा है हम किस तरह से यंत्रवत होने की वृत्ति का निरोध कर सकते हैं। जिसको तुम्हें अपना ध्येय बनाना है उसका नाम ही है बोध, समझ, चैतन्य। जो चैतन्य को अपना लक्ष्य बनाएगा उसे तो यंत्रवत होने के खिलाफ निरंतर सजग रहना होगा ना।
जब एक निष्ठा की बात हो रही है, जब एक ध्येय की बात हो रही है, तो कौन सा ध्येय है? कह तो दिया धारणा ध्यान समाधि, पर वो कौन सी धारणा है, क्या धारण करना है? कुछ भी धारण कर लेने से समाधि नहीं लग जाती। अहंकार जनित, अज्ञान जनित, मूर्खता जनित कोई भी धारणा बना लेने से समाधि थोड़ी ही उपलब्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले धारण क्या करना है? चित्त को एकाग्र किसमें करना है? बोध में करना है, जानना है, मान्यताओं के विरुद्ध सजग रहना है, अपने ढर्रे, अपने अंधविश्वासों के खिलाफ सतर्क रहना है। अब बताओ यंत्रवत कैसे हो जाओगे? यंत्र का तो मतलब ही है ढर्रा। यंत्र का तो अर्थ ही है गहरी बेहोशी। यंत्रवत होकर जीना माने जैसे नींद में चलना। और धारणा का मतलब है जागरण की पूजा। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति होगी कि जागरण की पूजा सोते सोते कर रहे हो, कि जागरण के मंदिर जा रहे हो नींद में टहलते टहलते। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ऐसा तो तुम तभी कर सकते हो जब तुमने ये धारणा ही बना ली हो कि अपने ही विरुद्ध साजिश करनी है और अपना ही नाश करना है। ये धारणा मत बनाना। धारणा तो सभी बनाते हैं, पर याद रखना वो एक विशिष्ट धारणा होती है जो समाधि तक लेकर जाती है। बाकी सब धारणाएं तो अकल्याण ही करती हैं। कोई ऐसा नहीं है बैठा जिसके पास धारणाएं ना हो, जिसने कुछ ना कुछ अपने ऊपर धारणा ना कर रखा हो, जो अपने आप को कुछ ना कुछ मानता ना हो। लेकिन धारणा बनाने भर से समाधि नहीं फलित होगी। धारणा में पूर्ण निष्ठा भी चाहिए, और पूर्ण निष्ठा तुम अपूर्ण धारणा में कैसे बना लोगे? इसीलिए तो हम जो लक्ष्य, जो ध्येय बनाते भी हैं, उसके साथ न्याय नहीं कर पाते। आज बनाते हैं लक्ष्य और 2 दिन बाद उसके प्रति निरुत्साही हो जाते हैं, क्योंकि हर धारणा ऐसी होती ही नहीं कि तुम उसे अपना जीवन समर्पित कर सको। वो आज आकर्षक लगती है, 4 दिन बाद कहोगे अरे बेकार, कोई और लक्ष्य बनाते हैं। देखते नहीं हो लोगों को? आज बड़े कृत संकल्प हो जाएंगे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, 5 दिन बाद कहेंगे नहीं, कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि तुमने जो धारणा बनाई थी वो जीवन का परम ध्येय बनने के योग्य ही नहीं थी। तो तुमने उसको 4-5 दिन आजमाया और फिर तिरस्कृत कर दिया। सही धारणा बनानी। क्या है सही धारणा? जितने तुम श्लोक पढ़ते हो शास्त्रों के, उनमें से एक एक श्लोक, एक एक मंत्र धारण करने योग्य है। संतों की वाणी, कबीर साहब की साखी, ये सब धारण करने योग्य है। ये है सही धारणा। तुम कह दो सोहम, ये सम्यक धारणा है। तुम कह दो अयम आत्मा ब्रह्म, ये सम्यक। हम्म
तुम कह दो तू तू करता तू हुआ। ये सम्यक धारणा है। ये सब मंत्र है। ये तुमको पहुंचा देंगे मंजिल तक। और तुम कुछ और धारणा बना लो। कुछ भी धारणाएं हो सकती है। हमारा धारण ही तो करना है। धारण करना एक अर्थ में वैसा हुआ जैसे वस्त्र पहनना। सबको थोड़ी पता होता है क्या पहनना। किसी पगले को देखो, वो कुछ भी धारण करके घूम रहा होगा। दो कान है, दोनों कानों में एक एक चप्पल लटका ली घूम रहा है। अपने अनुसार तो उसने कुछ धारण ही कर रखा है, बड़ी शोभा बन रही है। वैसे तुम भी धारण कर लेते हो कुछ भी। मैं पप्पी के फूफे के बच्चे का बापू हूं। ऐसी ही तुम्हारी पहचानें होती हैं। एक पहचान होती है सोहम, मैं वह हूं। और एक पहचान होती है कि मैं ताऊ का लाडला हूं। तुम कुछ भी धारण कर सकते हो। हाँ, सोहम कहोगे तो समाधि लगेगी। अपने आप को ताऊ का लाडला कहोगे तो जो लगना होगा वो लगेगा। समाधि तो नहीं लगेगी। संयम की साधना का मतलब ये नहीं होता कि तुम एक अंधा अनुशासन अपने ऊपर लाद लो। ये करना है, ये नहीं करना है, और जो करना है वो दिन में 2 ही बार करना है। ये नहीं है संयम की साधना। ये जैसा तुमने कहा कर्म कांड है, मशीन कांड है। मशीन को तुम ये समझा सकते हो ट्वाइस अ डे, बस ठीक। वो तो नहीं, कुछ करेगी कुछ नहीं करेगी। कर्म इतना करें कि कितना करें, ये बात नहीं है संयम। कर्ता सत्यनिष्ठ रहे, ये बात है संयम। दोनों बातों में अंतर समझ लेना। संयम किसी बाहरी अनुशासन का नाम नहीं है। संयम किसी विशेष कर्म से संबद्ध नहीं होता कि तुम कहो वाणी संयम, रति संयम, भोग संयम, विचार संयम। इस तरह के शब्द खूब प्रचलित हैं, सुनते हो ना। ये सब तो कर्म है। संयम का कर्म से कोई लेना देना नहीं। संयम का लेना देना है कर्ता से, क्योंकि कर्ता है तुम्हारी मूल धारणा। कौन है जो वो कर्म कर रहा है? वो है तुम्हारा आविष्कार। वो है जिसको तुमने रचा है, और उसको एक बार रच दिया फिर वो भांति भांति के कर्म करता ही है। पतंजलि समझा रहे हैं वो जो करता बैठा है उसको होश में रचो। कौन है जो सारे कर्म कर रहा है? अगर वो ठीक है तो कर्म अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्यों अनुशासन का झंझट उठाते हो? कर्ता याद रखे वो कौन है, ये है संयम। कर्ता याद रखे सोहम, ये है संयम।
दूसरे के साथ कैसा आचरण करना है, कैसा आचरण नहीं करना, ये सब बातें संयम की नहीं। संयम आचरण के तल की बात ही नहीं। कर्ता को जब ये याद है कि सोहम, तो वो दूसरे के प्रति फिर एक ही कर्म करेगा, तत्त्वम् असि। वो मैं हूं और तुम भी वही हो। अब किसी और अनुशासन की जरूरत ही नहीं। लो बन गया रिश्ता, और इससे अच्छा संबंध हो नहीं सकता तुम्हारे और दूसरे के बीच में। तुम कह रहे हो मैं वो हूं, तुम वो हो। मैं वो हूं, तुम वो हो, ये मैं तुम तो बात ही बेकार की हो गई जब दोनों वही हैं। कौन सा भेद बचा? ये हुआ संयम। पानी धीरे धीरे पियो, ये नहीं संयम होता। अरे तुम एक ही बार में घटक गए। धीरे 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 धीरे, एक बार में एक घूंट। खाना चबा चबा कर खाओ, नहीं, ये नहीं संयम। समझ रहे हैं? बाह्य अनुशासन नहीं, आंतरिक सत्यनिष्ठा। ठीक।